हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज बरखा गुप्ता, योर आईपी एजुकेटर फॉर क्लास 11th। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th आईपी का चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू नमपाई का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रीशेपिंग एरेज। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ टू कॉन्केटिनेट टू और मोर एरेज। दो या दो से ज्यादा एरेज को यदि आपको ज्वाइन करना है नमपाई एरेज को, तो हम कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज करते हैं, है ना। वहां पे आप 1D अरे एज वेल एज 2D अरे दोनों को आप कॉन्केटिनेट कर सकते हो। सो कॉन्केटिनेशन के लिए कॉन्केटिनेट फंक्शन कैसे वर्क करता है वो आप सभी ने सीखा, अच्छे से प्रैक्टिकल भी देखा, हमने प्रैक्टिकल भी किया था। सो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे कॉन्केटिनेट फंक्शन वर्क करता है। अब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अरे का रीशेप आप कैसे कर सकते हो। मतलब यदि अरे जो क्रिएटेड है उस क्रिएटेड अरे को आपको किसी और शेप के साथ में कन्वर्ट करना है, किसी और शेप के साथ एक्सेस करना है। सो हाउ वी कैन डू दिस। ओके, अब आप सोच रहे होंगे रीशेप करना और शेप हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो शेप हमने एट्रीब्यूट पढ़ा था, जिसको हमने ऐसे एक्सेस किया था। हमने कुछ इस तरीके से, सपोज कोई ए नाम की एरे है, डॉट लगा के हमने शेप एट्रीब्यूट का यूज किया था। तो अब ये एरे जिस भी शेप की थी उसका शेप रिटर्न हुआ था। सपोज एरे आपकी 2x3 की थी, मतलब 2 रो और 3 कॉलम्स की थी, तो ये हमें शेप रिटर्न हुआ था। सो ध्यान रखना, शेप और रीशेप में कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। नमपाई लाइब्रेरी में नमपाई एरे जब आप क्रिएट करते हो तो नमपाई एरे लिखकर डॉट शेप एट्रीब्यूट का यूज करते हो, तो एरे का क्या शेप है वो रिटर्न होता है। एरे में कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं, वो आपको मिलता है। लेकिन रीशेप का मतलब क्या हुआ कि आप इस एरे को मॉडिफाई कर सकते हो, आप इस एरे को चेंज करके किसी और रो कॉलम के फॉर्म में एक्सेस कर सकते हो। ओके, ये कहलाता है रीशेप। फाइन। सो वी कैन मॉडिफाई द शेप ऑफ एन अरे। यदि अरे का शेप आपको चेंज करना है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग रीशेप फंक्शन। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? रीशेप फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे ट्रांसपोज करना है एरे को तो ट्रांसपोज फंक्शन यूज किया था, सॉर्ट करना है एरे के एलिमेंट को तो सॉर्ट फंक्शन यूज किया था, एरे के एलिमेंट को ज्वाइन करना है तो कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज किया था। बिल्कुल उसी तरीके से यदि आपको एरे के शेप को मॉडिफाई करना है, शेप को चेंज करना है, किसी और शेप में एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हम यूज करते हैं रीशेप फंक्शन को। ओके, सो रीशेपिंग ऑफ एन एरे कैन नॉट बी यूज्ड टू चेंज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे। ये चीज और ध्यान रखना, रिमेंबर दिस पॉइंट। क्या लिखा हुआ है कि रीशेप करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एरे के में जितने एलिमेंट है उनको चेंज कर रहे हो। एलिमेंट जितने भी हैं एरे में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट वो वैसे ही रहेंगे, अरे का साइज चेंज नहीं होगा। अरे के अंदर के एलिमेंट जो है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट वो तो उतने ही रहेंगे, बस आप अरे का शेप चेंज करोगे। ओके, समझ में आया? मतलब 2x3 की एरे है तो आप इसे एक्सेस कर सकते हो 3x2 में, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल 6 एलिमेंट है, यहाँ भी टोटल 6 ही एलिमेंट रहेंगे। आप अरे के एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते हो, उनके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, अटेम्प्टिंग टू चेंज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे यूजिंग रीशेप रिजल्ट एन एरर। यदि आप कोशिश करते भी हो तो रीशेप फंक्शन क्या रिजल्ट करता है? आपको रिटर्न करता है एक एरर। ओके, जैसे कॉन्केटिनेट में यदि कॉलम और रो मैच नहीं कर रहे हैं, है ना, तो कॉन्केटिनेट वैल्यू एरर रिटर्न कर रहा था। इसी तरीके से इंडेक्सिंग में हमने देखा था कि यदि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जिस इंडेक्स को आप एक्सेस करने वाले हो वो इंडेक्स ही नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है, तो इंडेक्स एरर आ रही थी। बिल्कुल उसी तरीके से यदि आप रीशेप फंक्शन का यूज करके जो एरे में एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, उन्हें चेंज करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे रीशेप फंक्शन एक एरर रिटर्न करता है। फाइन, इतना अच्छे से समझ में आया? तो कैसे रीशेप करना है वो सीखेंगे हम। उसके पहले रीशेपिंग का मतलब समझ लो क्या होता है। सपोज आपने एक एरे क्रिएट करा और इस एरे में आपने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, ठीक है। सपोज इस एरे में आपने 6 या हम बोले 12 एलिमेंट्स आपने लिखे हैं, ठीक है। 7 8 9 10 कुछ इतने एलिमेंट्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स लिखे हैं। तो अब इस एरे को आप कितने तरीके से रीशेप कर सकते हो? आप इस एरे को एक्सेस कर सकते हो कैसे? 5, 2 के फॉर्म में एक्सेस कर सकते हो। 5 2 10 मतलब 5 रो 2 कॉलम में आप इसको एक्सेस कर सकते हो, या आप इस एरे को 2 रो और 5 कॉलम में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए इस गिवन एरे को एक्सेस करने के।
समझ में आया? यहाँ पे क्या है, मतलब इस एरे से आप 5 रो बना सकते हो, 2 कॉलम बना सकते हो, ठीक है, 2 कॉलम और 5 रो, मतलब कि 5 2 10। यहाँ पे आप 2 रो बना सकते हो, 5 कॉलम क्रिएट कर सकते हो इन सारे एलिमेंट से, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स कितने, 10 एलिमेंट्स है ना, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज नहीं होना चाहिए। आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसे रीशेप कर सकते हो, 1D से 2D में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया ना? 1D एरे को का जो शेप है वो आप 2D एरे में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली रीशेप फंक्शन का यूज करके। सो उसको यूज कैसे करना है प्रोग्रामिंग में वो सीखते हैं। सो एरे 3 नाम से हमने एक एरे क्रिएट किया, तो पहले हमारे पास एरे होना चाहिए, तो अरेंज फंक्शन का यूज करके, किसका यूज करके, अरेंज फंक्शन का यूज करके हमने एक एरे क्रिएट किया, ठीक है। सबसे पहला काम तो क्या होगा कि आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है numpy एज np, ठीक है। अब np डॉट अरेंज फंक्शन, अरेंज फंक्शन का काम समझ में आता है ना, कि आप एक रेंज में वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। सपोज इसमें हमने लिखा है 10,22, तो 10 से आपकी अरे स्टार्ट होगी और 22 एलिमेंट तक आपकी अरे प्रिंट होगी, लेकिन लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो एक्सक्लूड हो जाता है, तो उसके बिफोर 1 तक आपके सामने अरे के एलिमेंट शो होंगे। तो जैसे ही आपने अरे 3 को प्रिंट करवाया, तो देखो 10 से आपकी अरे शुरू हुई, और आपने यहाँ पे स्टेप नहीं लिखा है कि कितनी स्टेप से आगे बढ़ना चाहिए अरे, तो स्टेप 1 से हर एक एलिमेंट आगे बढ़ रहा है, तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 है ना, 21 एलिमेंट तक आपकी एरे क्रिएट हुई है। तो एरे में 10 से 21 तक के सारे एलिमेंट है विथ स्टेप 1 इंक्रीमेंट, क्योंकि हमने यहाँ स्टेप स्पेसिफाई नहीं किया। तो अरेंज फंक्शन का प्रैक्टिकल में बता चुकी हूँ। जब हमने अदर वेज टू क्रिएटिंग नंपाई एरे को आप और कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हो, तो वहां हमने जीरोज, वंस, अरेंज फंक्शन, अरे फंक्शन, इन सब का यूज देखा था कि इतने फंक्शंस का यूज करके आप नंपाई एरे को क्रिएट कर सकते हो, है ना। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि 10 से 22 के बीच की एक एरे क्रिएट होगी, जिसमें 10 से 21 के एलिमेंट क्रिएट हुए हैं। अब कितने एलिमेंट है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट की एक एरे क्रिएट हुई है। यदि इसका साइज देखना है कि इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो आप एरे 3 डॉट साइज लिखकर भी एक्सेस करोगे तो आपको 12 एलिमेंट मिलेंगे। शेप देखना है तो शेप इसका क्या है, 1 डायमेंशनल है ना, तो वो भी आपको यहाँ पे शो होगा। ओके, अब हमें इसे रीशेप करना है। ये जो 12 एलिमेंट्स की एरे है, इसे हमें रीशेप करना है। तो रीशेप करने के लिए हमने एरे का नाम लिखा, जिस एरे को रीशेप करना है, डॉट लगा के रीशेप फंक्शन का यूज किया। कैसे यूज करना है, अरे का नाम लिखना है, डॉट लगाना है, रीशेप फंक्शन का यूज करना है, और रीशेप किस फॉर्म में करना है, कितने रो कितने कॉलम में आपको रीशेप करना है। तो यहां पर आपको रो कॉमा कॉलम की वैल्यू स्पेसिफाई कर देनी है, बट बहुत ध्यान रखना है कि रो कॉलम को स्पेसिफाई करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज नहीं होने चाहिए। समझ में आया? जैसे 12 एलिमेंट है इस एरे में, तो यहाँ पे आप रो कॉलम की वही वैल्यू रखना कि टोटल 12 एलिमेंट रो कॉलम में अरेंज्ड हो जाए, 12 एलिमेंट। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या स्पेसिफाई किया, देखो 3,4, कि आप इन एलिमेंट्स को 3,4 में अरेंज करते हो, दैट इज 3 into 4 12। तो 12 एलिमेंट्स मतलब कि 3 रो और 4 कॉलम में अरेंज हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे ही आपने ये लिखा रीशेप फंक्शन, तो आपको आउटपुट क्या मिला, जो एलिमेंट थे आपके वो 3 रो और 4 कॉलम में अरेंज हो चुके हैं, मतलब कुछ इस तरीके से 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, ये हो गई आपकी एरे। कौन सी एरे हो गई, ये 1 डायमेंशनल से हमने इसको रीशेप कर लिया 2 डायमेंशनल एरे 3x4 की एरे में, है ना, 3 रो और 4 कॉलम वाली एरे में, ठीक है, जिसमें देखो 3 रो क्रिएट हो गई और 4 कॉलम क्रिएट हो गए। सिमिलरली आप इसको रीशेप कर सकते हो 4x3 में भी, जहां पे 4 रो हो जाएंगे और 3 कॉलम्स हो जाएंगे, और इस तरीके से आप इसे 2x6 में भी अरेंज कर सकते हो, 6x2 में भी अरेंज कर सकते हो, है ना। तो देखो इस 2,6 में भी अरेंज किया हुआ है। सेम हमने यूज किया है अरे 3 डॉट रीशेप फंक्शन 2,6, मतलब कि 2 रो और 6 कॉलम, तो ये आपके एलिमेंट 2 रो और 6 कॉलम में भी अरेंज हो चुके हैं। ओके, सो ये चीज अच्छे से समझ में आई ना, क्या समझाया मैंने। रीशेप फंक्शन का मतलब क्या होता है, रीशेप फंक्शन क्या करता है, एरे का शेप चेंज करता है, बट ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही होंगे जब आप रीशेप करोगे जितने की ओरिजिनल एरे में थे। यदि यहाँ पे हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, सपोज मैंने रीशेप में यहाँ 3x4 की जगह मैंने लिखा 5,2, या इस तरीके से लिखा मैंने सपोज 9,2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं,
तब एक एरर जनरेट होगी। फाइन, सो अब इसका हम देख लेते हैं क्या प्रैक्टिकल, ताकि किस तरीके से आपने रीशेप फंक्शन को यूज किया है, कैसे आउटपुट जनरेट हो रहा है, ये आपको इजीली समझ में आ सके। सो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। So students, now we are on PC and let's start the Spider IDE for practical. So first we import the NumPy library. Import NumPy as NP. Then we create array. Suppose A नाम से हम एक array create कर लेते हैं। अब इस array को हम create करेंगे arrange function के through. So arrange function आप सभी को अच्छे से क्लियर है, और इसमें हम स्पेसिफाई करेंगे स्टार्ट और एंड वैल्यू ऑफ एरे कि कहाँ से कहाँ तक आपकी एरे क्रिएट होना चाहिए। सो 10 से 22 के बीच में आपको एक एरे क्रिएट करना है, जिसमें 22 लास्ट वैल्यू होगी और एंड वैल्यू होती है हमेशा एक्सक्लूड, मतलब 10 से लेकर 21 तक एलिमेंट्स क्रिएट होंगे ए नाम की एरे में, ठीक है। और स्टेप वाइज यदि देखा जाए तो 1 स्टेप से इंक्रीमेंट होंगे। नाउ प्रिंट करवाते हैं एरे को, रन दिस फाइल। सो एज यू सी यहाँ पे एरे क्रिएट हो चुकी है 10 से 21 तक, ओके। 1 स्टेप के साथ एक एरे यहाँ पे क्रिएट हुई है 10 से 21 तक। अब हमें इस एरे को रीशेप करना है। क्या करना है? इस एरे को रीशेप करना है। तो रीशेप करने के लिए हम रीशेप फंक्शन का यूज़ करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट में हम लिखते हैं ए डॉट, जिस एरे को आपको रीशेप करना है, रीशेप, और ब्रैकेट में स्पेसिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर दिस ए नाम की एरे को आपको किस शेप में रीशेप करना है, ठीक है, जिसमें 12 एलिमेंट्स है। तो 12 एलिमेंट्स को आप कैसे रीशेप करना चाहते हो, जो कि एक 1 डायमेंशनल एरे में। सो सपोज हम इसको 3,4 मतलब 3 रोज और 4 कॉलम्स के अकॉर्डिंग रीशेप करना चाहते हैं। फाइन, नाउ प्रेस F5 और रन दिस फाइल। सो एज यू सी ये हमारी एरे थी 1D एरे, जो फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट हुई ना। उसके बाद जब हमने रीशेप फंक्शन का यूज़ किया तो आप देखो यहाँ पे 3 रो 4 कॉलम्स की एक एरे क्रिएट हो चुकी है, और ये सारे एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज्ड हुए हैं 3 रो एंड 4 कॉलम्स में। तो यहाँ पे हमने एक 1D अरे को रीशेप किया है किस में, 2D अरे में, 3x4 की एरे में। सिंपल इसी तरीके से आप इस एरे को किसी और शेप में भी रीशेप कर सकते हो, ओके। सो सपोज यहाँ पे हम इस सेम एरे को किसी और ऑर्डर में रीशेप करते हैं, ठीक है, 2x6 में, 2,6 मतलब 2 रो और 6 कॉलम। फाइन, सो F5 प्रेस करते हैं और रन करते हैं फाइल को। जो थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेम एरे, ये जो एरे थी आपकी सेम एरे अब 2 रो और 6 कॉलम में रीशेप हो चुकी है, और यहाँ पे आपको शो हो रहा था ये 3x4 मतलब 3 रो और 4 कॉलम में अरेंज्ड by using this print statement. And when we use this reshape statement like 2,6, then array arranged in 2 row and 6 columns. So total 12 elements थे, और इन 12 elements को हमने 3,4 and 2,6 में reshape किया 2D arrays में। So total जितने element है उसी के according आप reshape कर सकते हो। You cannot change total number of elements in the array. array के अंदर जितने भी total number of elements है उसे हम change नहीं कर सकते हैं, है ना। सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5,2 कि 5,2 दैट इज 10 एलिमेंट्स ना, 5 रो 2 कॉलम्स में ये जो हमारी एरे है अरेंज हो जाए, ठीक है। सो देखो क्या आउटपुट जनरेट होता है। नाउ रन दिस फाइल। सो हमें क्या शो हो रहा है यहाँ पे, वैल्यू एरर शो हो रही है, कैन नॉट रीशेप अरे ऑफ साइज 12 इंटू शेप 5,2, क्योंकि अरे का जो साइज है वो क्या है 12 है ना। अरे में कितने एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है, और आप 5,2 मतलब कि 10 एलिमेंट्स को अरेंज करना चाह रहे हो 5 रो 2 कॉलम्स में। सो यहाँ पे जनरेट हुई है एक एरर, दैट इज़ वैल्यू एरर, कि हम 12 साइज की एरे को 5,2 शेप में अरेंज नहीं कर सकते हैं। सो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि रीशेप यदि आपको एरे को करना है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो, जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसी में आप एरे को रीशेप कर सकते हो, ओके। सो होप आपको रीशेप समझ में आया। चलते हैं वापस स्लाइड पर। सो स्टूडेंट्स, होप आपको प्रैक्टिकल समझ में आया, जिसमें हमने देखा कि रीशेप की फंक्शनिंग कैसे होती है, कैसे आप एरे से अलग अलग तरीके से एरे को क्रिएट कर सकते हो, रीशेप कर सकते हो। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे YouTube के साथ साथ एक्सेस कर सकते हो आप magnetbrains.com वेबसाइट से भी। जब आप magnetbrains.com लिखते हो गूगल पर तो इस तरीके का होम पेज शो होता है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना अपनी क्लास 11th। जैसे क्लास 11th सिलेक्ट कर लोगे तो सारे सब्जेक्ट्स आपको शो हो जाने। अब यहाँ पे अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना क्लास 11th IP। नाउ क्लिक ऑन वॉच नाउ। जैसे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे चैप्टर्स की लिस्ट पर, मतलब पूरी प्लेलिस्ट यहाँ ओपन हो जाने वाली है। अब यहाँ पे हम 11th क्लास के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब कि 11th IP के सारे चैप्टर्स, समझ रहे हो आप, वीडियो, लेक्चर्स, प्रैक्टिकल, सारी चीजें, NCERT सॉल्यूशंस वगैरह सब कंप्लीट
कंप्लीट कर चुके हैं और सारे वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ अवेलेबल है। जिस भी किसी वीडियो में डाउट है, आप क्या करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो वीडियो प्ले हो जाने वाला है। सो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्लास 11th आईपी का कंप्यूटर सिस्टम, पाइथन बेसिक्स, डेटाबेस, एसक्यूएल, इमर्जिंग ट्रेंड्स सारे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरीके से वीडियो प्ले होगा, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।